फर्क है राजनेताओं और जनता के बीच का संबंध जब वोट मांगे जाते हैं और जब वोट मिल जाते हैं। चलिए दिल्ली से बाहर निकलते हैं, अब आपको यूपी लेकर चलते हैं। यहां लोकसभा चुनाव के बाद बिजली के लिए लोग हैरान परेशान हैं। खबर यह है कि जहां जहां मुलायम की पार्टी को करारी हार मिली है, वहां की बत्ती गुल। जहां धोखे से समाजवादी पार्टी जीत गई, वहां के लोगों की बल्ले बल्ले है। मुलायम के प्रदेश की जनता आरोप लगा रही कि बिजली कटौती कर समाजवादी पार्टी यूपी के लोगों से बदला ले रही है। क्या मोदी को वोट देने वालों को लग रहा है मुलायम करंट? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मोदी जिंदाबाद। 16 मई को मोदी की सुनामी आई तो कहा जाने लगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा सीटें देने वाले यूपी के लोगों के तो जैसे बुरे दिन शुरू हो गए। सबसे पहले ये दो तस्वीरें देखिए, एक मुलायम के मैनपुरी की है और दूसरी मोदी के वाराणसी की। अब कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है, तस्वीरें खुद बोल रही हैं। जिस वाराणसी ने मोदी को चुना वहां अंधेरा छाया है, लेकिन मुलायम का मैनपुरी जगमगा रहा है। हम लोग के तो बहुत बुरे दिन आ गए भाई। अच्छे दिन से बनारस वाले तो एकदम परेशान है बिजली और लाइट से। जो 10 घंटा बिजली मिल जाए वो बहुत भाग्य हम लोग का। मुलायम सिंह हारे हैं, इस कारण उन्होंने बिजली की बहुत दिक्कत कर दी है। और खासकर बनारस से मुलायम सिंह अभी तक 20 साल से एको बार नहीं सीख पा पाए। ये रिया है, 10वीं की छात्रा। सिर पर पढ़ाई का बोझ है, लेकिन इस बेचैनी भरी गर्मी में देखिए कैसे मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करने को मजबूर है। बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। आजकल सिर्फ अगर देखा जाए तो 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे लाइट रहती है, वो भी मुश्किल से। आधी घंटे के लिए आती है और 1-2 घंटे के लिए चली जाती है। वाराणसी की जनता के साथ हो रहे भेदभाव पर बीजेपी विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। कि प्रदेश सरकार वाराणसी के साथ भेदभाव बरत रही है बिजली की आपूर्ति में। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर कई जिले और शहर हैं जहां 24 घंटे कटौती मुक्त बिजली दी जा रही है। बात सिर्फ मैनपुरी और वाराणसी की नहीं है। 42 से 45 डिग्री तापमान से झुलसते यूपी के ज्यादातर हिस्सों का यही दर्द है। अलीगढ़ में सरकारी अस्पताल में बिजली कटौती से मरीजों और तीमारदारों का बुरा हाल है। सीएमओ ने सरकारी नीति के आगे हथियार डाल दिए हैं। इस समय सबसे बड़ी परेशानी हमारे सामने बिजली की है, क्योंकि जनरेटर की जो क्षमताएं हैं वो सीमित होती हैं और बिजली जो है वो नहीं मिले तो मरीजों को बड़ी दिक्कत आती है। हम अधिकतम किसी भी हालत में 8 घंटे से ज्यादा हम जनरेटर नहीं चला सकते, रातों दिन मिला करके। उधर कानपुर में बिजली कटौती से गुस्साए व्यापारियों ने बिजली स्टेशनों पर धावा बोल दिया है। इनका खुल्लम खुल्ला आरोप है कि इनके साथ बदले की भावना से काम किया जा रहा है। बच्चा रोता है। इस समय विद्युत की समस्या सबसे ज्यादा है। कन्नौज जैसे जिले में, इटावा जैसे जिले के अंदर जहां राजस्व सबसे कम जाता है, वहां पूरे 24 घंटे बिजली दी जा रही है। रामपुर में 24 घंटे बिजली दी जा रही है, तो कानपुर में क्यों नहीं? अब जरा फैजाबाद का रुख करें। भरी गर्मी में बिजली कटौती से बेहाल इस परिवार का हाल देखिए। परिवार की महिलाएं गुहार लगा रही हैं कि नेताजी, हमने तो आप ही को वोट दिया था। बहुत परेशानी हो रही भैया, हम क्या बताएं। और कौन पता किसको वोट दिया गया किसको नहीं। या तो वहाँ पे मुलायम सिंह खड़ा होते देखते हैं कि उनको वोट दिया जा रहा है कि मोदी को वोट दिया जा रहा है। आप ही बताइए। हम लोग तो अपने उन्हीं को वोट दिए, पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं अपने मन में, किसको वोट दिया गया किसको नहीं वोट दिया गया। और बत्ती कितनी परेशानी हो रही कि सबको भी पता है। तपती गर्मी में बिजली कटौती से जला भुना फैजाबाद का हर शख्स यूपी सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगा रहा है। बिजली कब आती है कब जाती है कुछ नहीं, रात में 2-2, 3-3 घंटे की कटौती होती है। समाजवादी पार्टी हार के बाद जनता से बदला लेने के लिए देश की भावना से कार्य कर रही है। चुनाव में जो समाजवादी पार्टी की करारी पराजय हुई है, उससे जनता से बदला ले रही है समाजवादी पार्टी, इसलिए बिजली में भारी कटौती कर रही है। विद्युत न देना, चुनाव के पहले तो विद्युत
सही था फैजाबाद में, और आज विद्युत की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। तो ये बदला लेने की भावना तो समझा ही जाएगा कि बदला लेने की भावना है, जनता से इसका बदला लिया जा रहा है। जाहिर है हर जिले में बिजली विभाग के अधिकारी अंधाधुंध कटौती की बात ही नकार रहे हैं, तो राज्य सरकार के किसी खास इशारे की बात वो कहां बताने वाले। लेकिन यूपी की जनता तो यही कह रही है कि चुनाव में जोर का झटका खाने के बाद मुलायम उन्हें बिजली का झटका दे रहे हैं। फैजाबाद से अबुल बशर खान के साथ संतोष ओझा, वाराणसी, इंडिया न्यूज। तो जनता